Good morning, student. Myself, Mr. Bajrang. Today we will discuss about fundamental of nursing. This class for BSc Nursing first year and GNM first year. In fundamental, today we will discuss about pulse. In last class we are discuss about temperature, body temperature, and today we discuss about pulse. What is pulse? First of all, we discuss about its definition. Definition of pulse is an alternate expansion. Pulse is an alternate expansion and recall of the artery as a wave of blood is forced by it during the contraction of left ventricle. Means कि पल्स क्या है? पल्स का मतलब है कि अल्टरनेटली एक्सपेंशन होना, अल्टरनेटिव एक्सपेंशन होना और वापस रिकॉल हो जाना। किस चीज का? आर्टरी का। क्यों होगी? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब हमारा हार्ट है, हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को अरोटा के अंदर फोर्स करेगा। अरोटा के अंदर ये लगभग 70 ml सिंगल टाइम कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये फोर्स करता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को अरोटा के अंदर पंप करेगा, उस कंडीशन में जो हमारी आर्टरी होती है, बॉडी के अंदर जो आर्टरी होती है, उस आर्टरी के अंदर एक्सपेंशन एंड रिकॉल, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तब इसके अंदर एक्सपेंशन क्रिएट होगा और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, उस कंडीशन में जो वेव एक्सपेंस हुई थी वो वापस रिकॉल होगी। मतलब पल्स है वो राइज होगी, आर्टरी है वो राइज होगी वेव और वापस रिकॉल हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे पल्स। तो सिंपल हम बात करें कि जो पल्स है वो हमें कहाँ फील होगी? द पल्स कैन बी फेल्ट बाय द फिंगर, मतलब फिंगर के थ्रू हम फेल्ट कर सकते हैं ऑन ए पॉइंट वेयर एन आर्टरी क्रॉस ए बोन क्रॉस द सरफेस ऑफ स्किन। मतलब कि हमारी बॉडी में कई सारी जगह पे आर्टरी है, लेकिन हमें पल्स कहाँ फील होगी? ऐसी जगह पे हमें फील होगी पल्स जहां कोई आर्टरी हमारी स्किन के क्लोज है, मतलब सुपरफिशियल एरिया पे है और वो किसी बोन को क्रॉस कर रही है, उस जगह पे, उस साइड पे हमें आर्टरी है वो फील होगी, उसको हम पल्स बोलेंगे। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें कि ऐसा कैसे होता है, मतलब पल्स वो हमें इसका मैकेनिज्म क्या है, तो जैसे मैंने बात की कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड को बॉडी में फोर्स करेगा और जब वो बॉडी में फोर्स होएगा, जैसे मान लो रोटा के थ्रू लेफ्ट राइट सुपीरियर और डिसेंडिंग रोटा के थ्रू ये बॉडी में जाएगा, तो ये बीट के थ्रू पूरी बॉडी में ये वेव की तरह जाएगा। तो जहाँ पर वेव की तरह जब जाएगा तो उस आर्टरी के अंदर एक फोर्स अक्कर होगी, उस फोर्स को हम पल्स बोलेंगे, इस वजह से वो अक्कर होगी। नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि इसकी साइड कौन कौन सी है, मतलब कि हमें जो पल्स है वो बॉडी में कहाँ कहाँ फील होगी, तो हमारी बॉडी में मोस्टली 9 साइट्स है, 9 जगह है जहाँ पर हमें जो हमारी पल्स रेट है, जो पल्स है वो फील होती है। जैसे फर्स्ट में हम बात करें रेडियल आर्टरी, तो रेडियल आर्टरी क्या होती है कि ऐसी आर्टरी है जो कि हमें रेडियल बोन, जो हमारा हैंड है उसका जो रेडियल बोन है, वहां पर बोन को जब रिस्ट के अंदर जब आर्टरी रेडियल बोन को क्रॉस कर रही है, तो वहां से हमें फिंगर से आर्टरी फील होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट वन टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी का देखो, रेडियल आर्टरी है वो हमारे यहाँ पर हैंड की जो रेडियल बोन है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन है टेम्पोरल आर्टरी। जो टेम्पोरल आर्टरी है वो जो हमारा टेम्पोरल बोन है उसको क्रॉस कर रही होती है क्लोज टू स्किन सरफेस एरिया, तो वहां पर फील होगी, मतलब यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी फील होगी क्योंकि ये जो टेम्पोरल आर्टरी है वो टेम्पोरल बोन को क्रॉस कर रही है। नेक्स्ट वन है कैरोटिड आर्टरी। जो कैरोटिड आर्टरी है वो हमें नेक के सराउंडिंग, नेक की दोनों तरफ इस साइड में हमें फील होती है, यहाँ पर हमें फील होगी, उसको हम बोलेंगे कैरोटिड आर्टरी, नेक की इस साइड में हमें ये फील होती है। नेक्स्ट हम बात करें ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी है वो हमें एल्बो से ऊपर
जो हमारा हैंड का एल्बो है उससे ऊपर जो एंटी क्यूबाइटल फोसा होता है, जो एंटी क्यूबाइटल फोसा होता है वहां पर हमें फील होगी। मतलब जो अपर एल्बो से अपर जो पार्ट है हैंड का, वहां पे जो क्यूबिकल फोसा है, क्यूबाइटल जो फोसा है वहां पर हमें फील होगी। नेक्स्ट वन हम बात करें फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी हमें जो गोरेंस है, जो हमारी जांघें हैं वहां पर हमें फील होगी। पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी है वो हमें बैक टू नी, हमारे घुटने के पीछे की साइड में फील होगी, जिसको हम बोलते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी, या जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा। मतलब पॉप्लिटियल फोसा क्या होता है, जो नी होता है, जो घुटना होता है उसकी बैक साइड का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा। तो वहां पर जो आर्टरी फील होगी वो होगी पॉप्लिटियल आर्टरी। नेक्स्ट वन हम बात करें डोर्सल आर्टरी। तो डोर्सल आर्टरी है वो हमारे फुट के अंदर प्रेजेंट होती है। फुट का जो आगे का जो पार्ट होता है जिसे इस तरफ, वहां पर हमें आर्टरी फील होगी, उसको हम बोलेंगे डोर्सल आर्टरी। नेक्स्ट में है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो टिबियल बोन के, मतलब पैर की बैक साइड में जो टिबियल बोन है वहां पर हमें प्रेजेंट फील होगी। नेक्स्ट वन है एपिकल आर्टरी। जो एपिकल आर्टरी है वो हमें मिड बोन, जो हमारी स्टर्नम होती है वहाँ पर, यहाँ पर हमें फील होती है, उसको हम बोलेंगे एपिकल आर्टरी। तो ये नोज साइट है जहाँ पर हमें जो आर्टरी है वो फील होती है। अब नेक्स्ट वन हम बात करेंगे इसके करैक्टरिस्टिक की, करैक्टरिस्टिक ऑफ पल्स की। जो ये हमने पल्स पढ़ी है इसके करैक्टर क्या क्या होते हैं। तो जो हमारी पल्स होती है उसके 4 करैक्टर होते हैं। मेनली हम 4 करैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। करैक्टर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन हम बात करें, फर्स्ट वन होता है रेट। ठीक है, मतलब हम रेट के बारे में पढ़ेंगे कि रेट क्या होता है। उसके बारे में नेक्स्ट बात करें तो वो होता है रिदम। थर्ड वन होता है वॉल्यूम एंड फोर्थ वन होता है टेंशन। ये 4 करैक्टर होते हैं, 4 इसके स्पेसिफिक गुण होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेट क्या होती है। तो रेट का मतलब क्या होगा, रेट की जो डेफिनेशन है वो क्या रहेगी। रेट का मतलब होता है कि जो हमारी पल्स है, जो हमारी आर्टरी है, वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार राइज हो रही है और कितनी बार वो वापस डिक्रीज हो रही है। इसकी जो डेफिनेशन है वो रहेगी, रेट इज द नंबर ऑफ पल्स बीट इन ए मिनट। मतलब 1 मिनट में पल्स के अंदर कितने बीट आ रहे हैं, मतलब कितनी बार उसके अंदर वेव अकर हो रही है और कितनी बार वो राइज हो रही है। सिंपल अगर हम बात करें, जो नॉर्मली जो रेट होती है एक अडल्ट पर्सन के अंदर, वो हमने पीछे बात की थी 70 to 80 होती है। तो अगर हम बात करें कि 60 to 100 हम इसको नॉर्मल मान सकते हैं। वैसे तो अडल्ट के अंदर 70 to 80 होती है। एक्यूरेट की बात करें तो 72 बीट पर मिनट होनी चाहिए, लेकिन इतना वेरिएशन हो सकता है। और ये वेरिएशन यहाँ तक भी अगर हो 60 to 100 बीट पर मिनट भी हो तो भी हम इसको नॉर्मल ही मानेंगे। लेकिन अगर वो 60 बीट पर मिनट से नीचे हो जाए, कम चला जाए, या वो 100 बीट पर मिनट से वो ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो अगर जो पल्स रेट है, पल्स रेट क्या थी, 1 मिनट में जो पल्स के बीट थे वो उसको हम पल्स रेट बोल रहे थे। तो अगर वो बीट 1 मिनट में अगर 60 से कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। मतलब ब्रेडिकार्डिया, मतलब अगर जो पल्स रेट है वो 60 से कम चली जाती है तो उसको 1 मिनट में अगर 60 से कम होती है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और वहीं अगर ये पल्स रेट 100 से ऊपर चली जाती है 1 मिनट में तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो ये भी 2 इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका हमें ध्यान रखना होगा कि ब्रेडिकार्डिया क्या होता है और टैकीकार्डिया क्या होता है। अब नेक्स्ट वन बात करें कि फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट। फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट।
बहुत सारे कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि पर्सन्स की जो पल्स रेट होती है उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पल्स फैक्टर के अंदर एज की। तो जो पर्सन की एज होती है वो पल्स रेट को अफेक्ट करती है। जैसे ही एक न्यू बॉर्न होता है, एक फीटस होता है, उसके अंदर जो पल्स रेट है वो ज़्यादा होती है, मतलब जो नॉर्मल हमने बात की 60 to 100, तो उससे भी वो ज़्यादा रहेगी। न्यू फीटस के अंदर ज़्यादा होगी, न्यू बॉर्न के अंदर थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी पल्स रेट है वो ऊपर से नीचे, मतलब बढ़ी हुई पल्स रेट है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। जैसे हम स्पेसिफिक एज के अकॉर्डिंग बात करें तो हम फीटस की बात करें, जो फीटस अभी तक मदर्स के यूट्रस में ही है, तो मतलब बिफोर बर्थ पल्स रेट क्या होती है। तो बिफोर बर्थ पल्स रेट की अगर बात करें तो 142 बिफोर बर्थ पल्स रेट क्या होती है, 142 150 पर मिनट, 150 पर मिनट, मतलब 140 से 150 सौ जन्म से पहले होती है। और अगर हम बात करें एट बर्थ, न्यू बॉर्न के अंदर एट बर्थ की अगर हम बात करें, एट बर्थ है वो 132 140, 130 से 140 है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर 1 साल का बच्चा है तो उसके अंदर पल्स रेट क्या रहेगी, तो उसके अंदर पल्स रेट हम बोल सकते हैं कि 1 ईयर में बोल सकते हैं 122 130 बीट पर मिनट। अगर 2 इयर्स के बच्चे की अगर हम बात करें तो 2 इयर्स के बच्चे के अंदर हम बोल सकते हैं कि 100 to 110। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 3 साल के बच्चे के अंदर पल्स रेट क्या रहेगी, तो वो 92, 3 ईयर के अंदर क्या हो जाएगी, 92 100 हो जाएगी। वहीं अगर 4 साल के बच्चे की अगर हम बात करें तो वो 80 to 90 हो जाएगी, 80 to 90 हो जाएगी। और इसके बाद जैसे ही हम बात करें नेक्स्ट 8 से 15 साल तक की एज में, तो 8 से 15 साल की एज में जो पल्स रेट होती है वो लगभग 80 के लगभग रहेगी, मतलब 75 to 80 हम उसको बोल सकते हैं। और अडल्ट की अगर बात करें तो अडल्ट के अंदर जो पल्स रेट होती है वो नॉर्मल हो जाती है 70 to 80। और अगर हम ओल्ड एज में बात करें तो ओल्ड एज में जो 70 से नीचे है वो पल्स रेट चली जाती है, मतलब 60 से 70 के बीच में अडल्ट एज ओल्ड एज में पर्सन की जो पल्स रेट है वो रह सकती है। तो ये था एज फैक्टर, मतलब कि जो एज है वो पल्स रेट को इस तरह से अफेक्ट करती है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी पल्स रेट नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे पल्स रेट है वो सब नॉर्मल होती जाएगी। नेक्स्ट वन हम बात करें सेक्स की, कि जो सेक्स है वो भी पल्स रेट को अफेक्ट करता है। कैसे, जो मेल पर्सन होता है, जैसे सेक्स में मेल और फीमेल की बात करें तो जो मेल होता है उसके अंदर पल्स रेट है वो फीमेल से थोड़ी कम होती है, मतलब फीमेल के अंदर जो पल्स रेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी हाई होती है ड्यू टू हार्मोन्स की वजह से, मतलब मेल और फीमेल में जो हार्मोन्स का डिफरेंस है उनकी वजह से फीमेल के अंदर पल्स रेट है वो ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें फिजिक्यू की। फिजिक्यू या हम बोल सकते हैं पोस्चर, कि जो हमारा पोस्चर है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो पल्स रेट है वो चेंज होती है। जैसे मान लो कि किसी पर्सन की हाइट है वो कम है, हाइट है वो छोटी है तो उसकी पल्स रेट ज़्यादा होगी। अगर किसी की हाइट ज़्यादा लंबी है तो चांसेस होते हैं कि उसकी जो पल्स रेट है वो कम रहेगी। नेक्स्ट वन हम बात करें एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज है वो पल्स रेट को इंक्रीज कर देती है, हमारी पल्स रेट है वो एक्सरसाइज की वजह से इंक्रीज हो जाती है। और जैसे हम ऐसे बंद कर देते हैं या नॉर्मल पोजीशन में होते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, उस कंडीशन में जो पल्स होती है वो नॉर्मल रहती है। इसी तरह से नेक्स्ट वन बात करें, यहाँ पर हम ओनली फिजिक्यू पढ़ेंगे, पोस्चर हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करें पोस्चर की। पोस्चर का मतलब है कि हम बैठे हैं, हमारी पोजीशन कैसी है। जैसे हम सो रहे हैं तो पल्स रेट कम रहेगी, बैठ जाएंगे थोड़ी और बढ़ जाएगी, हम खड़े हो जाएंगे थोड़ी पल्स रेट और बढ़ जाएगी, अगर हम चलने लगेंगे तो पल्स रेट थोड़ी और बढ़ेगी, दौड़ेंगे तो पल्स रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जैसे जैसे हमारी पोजीशन चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग पल्स के अंदर चेंज आता है, तो हमारा जो पोस्चर है वो भी पल्स रेट को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें 6 वन
पोस्चर के बाद डाइट की। तो जो डाइट होती है वो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स का जो पल्स रेट है वो इंक्रीज होती है। जैसे इजी डाइजेस्टेबल डाइट अगर हम ले रहे हैं तो पल्स रेट है वो नॉर्मल रहती है। अगर डाइट है वो स्पाइसी ज़्यादा होती है या इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होती है तो उस कंडीशन में पल्स रेट है वो इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट वन हम बात करें इमोशंस की। जो पर्सन के स्ट्रॉन्ग इमोशंस है जैसे एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सब क्या है पेशेंट की इमोशन है जो कि पल्स रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मोस्टली इमोशंस के अंदर जो पल्स रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ हीट। एप्लीकेशन ऑफ हीट का मतलब है कि जब हम किसी पर्सन को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर पल्स रेट है वो इंक्रीज होती है। जैसे मान लो हम किसी गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं या गर्म चीज़ को इंगल्फ करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन हम बात करें पेन की। पेन तो जो हमारी बॉडी में जो पेन हो रहा है, जो बॉडी पेन होता है, उस पेन की वजह से भी हमारी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे पेन बढ़ेगा पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो पल्स रेट को इंक्रीज कर देता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी का जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन हम बात करें डिजीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन के अंदर पर्सन की पल्स रेट है वो बढ़ती है। डिफरेंट डिजीज की वजह से जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन कुछ कंडीशंस में हार्ट रेट है वो डिक्रीज भी हो सकती है। जैसे हार्ट की डिजीज हो जाए तो उस कंडीशन में वो डिजीज के अंदर वो कम भी हो सकती है। नेक्स्ट वन हम बात करें ड्रग्स की। तो जो ड्रग्स होती है वो दो तरह की ड्रग्स होती है। एक तो होती है स्टिमुलेंट ड्रग और एक होती है सेडेटिव ड्रग्स। तो हम पेशेंट को जब स्टिमुलेंट्स ड्रग देते हैं, जब हम पेशेंट को स्टिमुलेंट्स ड्रग देते हैं तो उस कंडीशन में जो पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। और दूसरा अगर हम पेशेंट को सेडेटिव ड्रग्स देते हैं तो पेशेंट का जो सेडेशन होता है उसकी वजह से पेशेंट की पल्स रेट है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कोल्ड एप्लीकेशन की, तो कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से जो पल्स रेट होती है कैन रिड्यूस द पल्स रेट। मतलब अगर हम पेशेंट्स को कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, मतलब ठंडा पर्सन खाता है, ठंडे के कांटेक्ट में आता है, कोल्ड के कांटेक्ट में आता है, तो उस कंडीशन में पर्सन की जो पल्स रेट है वो कम होने के चांसेस है। पेशेंट का जो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस है, तो हाइपोथर्मिया की वजह से पेशेंट की जो पल्स रेट है वो कम हो सकती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स है उसकी रेट की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो रिदम है, इसकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो टेंशन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।